अब मित्र को छोड़ दीजिए, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्र, आर्द्र नक्षत्र की ओर चलेंगे। मिथुन राशि के है बुध, नक्षत्र प्रधान है राहु। अब राहु कहाँ रहता? शनिवत राहु। शनि के जो कारक हैं वही कारक होते हैं। एक के दुख के कारक इनके ज़्यादा होते हैं, सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं, मगर निडर, डर शब्द उनके शब्दकोश में नहीं रहता। अब राहु से संबंधित कुछ विचित्र क्वेश्चन है पॉमिस्ट्री में। अगर हम सामुद्रिक की दृष्टि देखें, पूछिए बेटे ज़रा ढलवा है, ठीक है, ढलवा होने से आपत्तियाँ, आतंक कहाँ तक पढ़ चुके हैं? तो मैं MBA हूँ, ठीक है। बीच में कभी रुक गई आपकी पढ़ाई? हाँ, 1 साल के लिए रुक गया था, टिक लगा लीजिए, क्योंकि आपत्ति आतंक देने वाले हैं वे, ठीक है, टिक लगा दिया। पढ़ाई के विषय में हो, विवाह के विषय में हो, संतान के विषय में हो, कार मोलने के विषय में हो, गृह निर्माण के विषय में हो, क्या जो भी काम करते हैं आपत्ति, आतंक, निराशा आदि हो रहे हैं? हाँ साहब, क्यों ऐसा हो रहा? बार बार, पहले बार तो फेल हो रहा हूँ, बाद में सक्सेस, ठीक है, ग्रह का लक्षण है, परवाह नहीं, काम चल जाएगा। एक काम करो बेटे, आप किसी काम पर चलने वाले, घर मोलने वाले या कार मोलने वाले हैं या किसी शुभ कार्य करने वाले हैं, पहले आपकी पत्नी को आगे चलने के लिए कहिए। अगर वहाँ नहीं तो बच्चों को, या नहीं किसी मित्र को, कोई नहीं तो एक छोटा सा पत्थर निकालिए, आगे फेंक दीजिए। वो पत्थर आगे गया तो पीछे आप जाइए, आप सक्सेस रहेंगे। यानी आपके ग्रह का लक्षण है कि आतंक, आपत्तियाँ लाती है। शांति से काम लो, आगे ऐसे ही करूँगा, सहमत हो जाएगा आपके कथन से, आपके सलाह से, ठीक है, टिक लगा लीजिए। और एक कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूँ बेटे, कि आपको कठिनाइयाँ वास्तव में आती नहीं हैं। अरे क्यों नहीं आती सब? नहीं, मेरा उसको कहना सुनो, कठिनाइयाँ आती नहीं हैं, किंतु कभी कभी मोलते हैं क्या? मोलना, हाँ, आपके ये प्रश्न करने के तुरंत तो ऐसे ही मालूम पड़ रहा। क्या करूं साहब, एक मित्र को 10,000 दिया मैंने और वापस नहीं कर रहा, फिर बार बार मुझे ही पूछ रहा है क्या और एक 10,000 देने के लिए। यानी मित्र समझकर, अपना ही व्यक्ति समझकर सहायता की तो उसके उल्टे में मुझे बुरा मिल रहा। वो मित्र एकदम दुश्मन, शत्रु बन गया मेरे लिए। इसी को कहते हैं आपत्तियां मनना। किसी बच्चे पर दया आती है, किसी अपाहिज पर दया आती है, जिसके परवरिश, जिस बूढ़े पर अगर आपत्ति यानी दया आती है, अनाथ बालक पर दया आती है, तो दे दीजिए 10,000, कुछ नुकसान नहीं है आपके लिए। किंतु उस बच्चे को लाकर घर बिठाकर पढ़ाने के बाद बता देंगे, वही बच्चा बिच्छू बिन बनकर आपको नसेगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कठिनाइयों को मोलने का स्वभाव होता। ठीक है साहब, वैसे ही करूँगा, ठीक ठीक लगा। और एक कठिन प्रश्न पूछना होता है बेटे, कि हर एक व्यक्ति के लिए टेंशन्स हो तो नींद नहीं लगती। हाँ सही बात है, मगर आपकी बात ऐसी हो गई, आपका स्वभाव ऐसा हो गया, दिन ब दिन ऐसे स्वभाव के ओर चल रहे हैं कि बिना टेंशन के नींद नहीं लगती। हाँ ऐसे ही जान पड़ रहा। सोई हुई पत्नी को जगाते, कुछ कठिन बातें बोलते परसों आप में, आप कुछ बोलना शुरू कर दी, गुराठे मारते हुए सो जाते। क्या बिना टेंशन के नींद लग रहा नहीं है? हाँ साहब ऐसी बात हो रही, क्या करो, ज़रा हटाने का प्रयत्न करो, शांति से काम लो, एक आधा लोटा भर का पानी पी लीजिए, वो स्थान बदलिए, कुछ कहिए। अरे उनका भी कुछ न कुछ आत्मगौरव होता है ना, पत्नी होने पर भी कठिन बताना, कठिन कहना ना, नहीं बेटे ऐसे नहीं करना, ठीक है, बाकी जातक पूरा है। इन दोनों विषयों को, इन दोनों ग्रहों को देखना ही नहीं। सामुद्रिक ऐनक पहने हैं आप, अन्य ग्रहों के बारे में भी देखिए, उनके शुभ बता दीजिए आप।
इनसे और एक प्रश्न कीजिए, कोर्ट गए कभी, पुलिस स्टेशन गए थे क्या? हाँ साहब, मेरे लिए नहीं, मेरे मित्र के लिए, मेरे बंधु के लिए। हाँ, ज़रा जागरूक, एक के दुख बार सोच कर ही पादार्पण करना आगे, ठीक है। यानी ये लोग चाह चाह कर कठिनाइयाँ मोलते हैं। गुस्सा आ गया, पहाड़ से टकराते हैं, किसी के बाप को डरते नहीं, कितने बड़े भी व्यक्ति भी क्यों न हो। ज़रा इस साहस से ज़रा डरते रहना, एक दो बार सोचिए, बाद ही पादार्पण करिए। वो आवश्यक है, कोर्ट जाना ही पड़े, बड़ों से लड़ना ही पड़े, तो एक दो बार सोचकर आगे पादार्पण। ठीक है साहब, आपको सलाह को स्वीकार करूंगा, सहमत दे देगा, टिक लगा लीजिए। यानी मिथुन राशि होने के कारण बुध के प्रश्न, राहु के प्रश्न देखिए, सामुद्रिक दृष्टि से अन्य ग्रहों को देखिए, जो शुभ विषय है उन शुभ विषयों को देखिए। यहाँ इस व्यक्ति के लिए भी यहाँ एक इंटू मार्क दिखाई पड़े, भाई स्वीकार करे न करे, कभी अपनी पत्नी तो आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है ना, एकदम अनुकूल है सब बेचारी, मैं ही कभी कभी कड़वा बोता हूँ, ठीक है। किस दृष्टि से बताई इस बात को आपने? यानी यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, वो शुभ लक्षण है। अन्य ग्रह समतल में है, सजीव है, अच्छे चिन्ह है, बुरे चिन्ह है, वैसी सलाह भी बीच बीच में देते रहना। केवल गणना के लिए, आयु गणना के लिए मात्र ही ज्योतिष की सहायता ले रहे। अरे दाऊ की सहायता कौन नहीं लेते हैं? दाऊ है ज्योतिष शास्त्र तो बड़ा भाई है, मगर बड़े भाई को भी छोटे भाई से काम पड़ती है। बड़ा भाई तो संबल होता है, किसी भूमि को खोदना है तो संबल की आवश्यकता पड़ती है। किसी शास्त्र को सुई मत समझिए, जहाँ सुई की आवश्यकता पड़ती है वहाँ संबल काम नहीं करता। कांटा चुभ गया, संबल से निकालेंगे थोड़ी, सुई से निकालना पड़ता। वानर बंदर की सेना से लेकर लंका जीत गए राम। क्या राम की दृष्टि में बंदर कम है क्या? बंदरों में वज्रांग बली हैं, बजरंग बली भी हैं, वज्रांग बली है, उतने महोन्नत व्यक्ति हैं। डरना तो छोड़ दीजिए, आप डरते नहीं हैं। मगर याद रखो बेटे, रावण के भय से कुछ बंदर भाग गए, क्योंकि राक्षस सेना थी। जब भाग गए, युद्ध खत्म हो गया, रावण खत्म हो गया, लंका जीत गए, तो बंदरों की सेना की गणना की, कुछ बंदर गायब। कैसा हुआ? सेना में कम कैसे हुई? क्या वे मर गए? नहीं, भाग गए डर के मारे। काले मुंह वाले खत्म, उनकी बात से काले मुंह ही बन गए। ये बंदर ही लंगूर बन गए। अब बंदर और लंगूर में अंतर नहीं रहता, मगर उनका मुंह काला हो गया। जीत से, विजय गर्व से इनका मुंह लाल है। लाल मुंह वाला लाल ही होता। डरिए मत, डरना नहीं। आपके कहने के लिहाज से वॉलीबॉल में जैसे हवा फूंकते हैं हम, फुटबॉल में जिस तरह से हवा फूंकते हैं हम, वैसी हवा एक सांस आ जाएगी उसको, और अच्छे मार्ग पर चलेंगे वे। ऐसा विश्वास दिलाइए। बस ये हो गई, निकाल दीजिए। अन्य ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। केवल ज्योतिष को बताने के लिए कभी कभी ऐसे प्रश्नों को मुझे पूछना पड़ रहा, मगर अन्य ग्रहों को देखे बिना तो बता ही नहीं सकते आप। अब देखिए मिथुन में देखिए अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर के 2 पाद, आर्द्र, पुनर्वसु में देखिए, अब मिथुन राशि है, बुध के प्रश्न पूछिए, टिक लगा लीजिए। और नक्षत्र प्रधान कौन हो गए? गुरु से प्रश्न कीजिए। क्या बेटे बहुत ऊंचे दर्जे में रहना, ऐसा विश्वास है ना? ठीक, टिक लगा लीजिए। मैं किससे कब स्वादिष्ट भोजन, मीठा, सब कुछ भोजन अच्छा हो, ऐसी इच्छा होती ना।
हाँ हाँ, मेरी पत्नी तो कभी कभी मुझे खाऊ भी कहती है। अरे कहने दो, पत्नी है ना, उनका अधिकार होता है। चलो खाना तो पसंद करते हैं ना, स्वादिष्ट भोजन एकदम सर। अगर वो स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाएगी फिर पकाने के लिए कहूँगा, अच्छा बेटे टिक लगा लीजिए। मुझे किसकी कमी है? रूप की, धन की, नौकरी की, परिवार की, पत्नी की, बच्चों की? न है, मैं किससे नहीं हूँ। थोड़ा गर्व है बेटे। क्या कहूँ साहब, थोड़ा तो गर्व है, टिक लगा लीजिए। गर्व होने के कारण किसी को हिदायत देते हैं तो इंडेक्स फिंगर को ज़्यादा मूव करते हैं। ज़रा उसको कम करने के लिए कहिए, करिए, प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है साहब, आपके सलाह को स्वीकार करेगा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय, उतरते समय, वेग से जाते समय सांस बहुत लेते हैं। हाँ सांस लेता हूँ। कभी हृदय का धड़कन भी होते हैं। हाँ हृदय के धड़कन का, हृदय में कुछ बुरी रेखाएं हैं, बुरा चिन्ह दिख नहीं, हृदय रेखा मतलब कुछ बुरा नहीं है, किंतु शांति से काम लेना। ठीक, टिक कर दीजिए। परिवार के सदस्यों पर, आप अधिकारी, आपके यहाँ जो काम करते हैं आपके अनुयायी बनकर, उन लोगों पर, आपके आयु से जो छोटे हैं उन लोगों पर, क्या आपकी बात कुछ हुकूमत चला रही है? डोमिनेटेड मालूम पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं। अच्छा, बहुत कम बोलते हैं ना आप? कम बोलता हूँ साहब, बहुत कम लोगों से मिलते जुलते हैं ना। हाँ, इसलिए गर्व भी बोलते हैं, डोमिनेटेड भी बोलते हैं आपको। ज़रा घटिए। ठीक है साहब, क्योंकि व्यक्ति को हमें अच्छा करना है, व्यक्ति की ओर से शक्ति की ओर चलनी चाहिए। क्योंकि आपका परिवार है, आपके अतराफ का एक वातावरण, एक महफिल है, उन सभी को संभालते चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा गुरु ही है ना, गुरु। ठीक लगाइए। गुस्सा भी ज़्यादा है बेटे। हाँ गुस्सा भी तो ज़्यादा है, क्या करूँ। ज़रा गुस्सा करने की कोई जरूरत, गुस्से से काम नहीं बनेगा, शांति से ही काम बनेगा। कार्यदक्ष जो होते हैं, कार्य को पूर्ण करने के और जो देखते हैं, उनकी दृष्टि शांति की ओर रहनी चाहिए। हुकूमत, गर्व, कड़वा बोलना, ये ठीक नहीं बोलना। ठीक है, टिक लगा लीजिए। बुध और गुरु के कुछ प्रतिशत से पूछिए, चलिए इन दोनों को मिलाइए, अन्य ग्रहों को देखिए, खत्म, उसका जवाब मिल ही गया आपको। अब इसको निकाल दीजिएगा।